गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई कि सब ने अपना टास्क पूरा किया कल वाला, जो कि डायरी पेन का पिक जो है ग्रुप में डालना था। आप सब बधाई के पात्र हैं। ये जो है, ऐसा करने से सीरियसनेस पता लगती है। अंतर कुछ नहीं पड़ता है, किसी ने डाला किसी ने नहीं डाला, लेकिन इससे सीरियसनेस पता लगती है। ओके, तो चलिए आज सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे। डायरी पेन आप खोल लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरी पेन खोल लीजिए और उसमें सबसे पहले फर्स्ट पेज पर जैसा भी हम जिसको भी मानते हैं, जिस गुरु जी को, भगवान जी को, अल्लाह जी को, जिसको भी मानते हैं, उसके ऊपर जैसे हम लोग कोई नया काम शुरू करने से पहले एक धार्मिक आधार पर कुछ बनाते हैं कि ये काम हमारा सफल हो, तो वो बना लीजिए नंबर 1। और उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पेज पर आपने क्या लिखना है, अपने स्पॉन्सर का नाम। जो पर्सन आपको इस बिजनेस में लेकर के आए उनका नाम लिखना है। उसके बाद उनका ईमेल एड्रेस भी लिखना है। उनका ईमेल एड्रेस ये ग्रुप में डाल दिया जाएगा, आप बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन उनका अगर आपको नहीं मालूम है उनका ईमेल या कोई इंफॉर्मेशन जो मैं बता रहा हूं वो नहीं मालूम है, तो वो आप जरूर ले लें कल फोन करके या आज फोन करके। दूसरा नंबर ईमेल आएगा। तीसरे नंबर पर हम लोग उनका परमानेंट एड्रेस जरूर लिखेंगे। उनका एड्रेस कहां रहते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे उनका मोबाइल नंबर और लास्ट में हम लिखेंगे एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर। वो उनकी मिसिस का हो सकता है, उनके मम्मी पापा में से किसी का हो सकता है, जैसे जो मैरिड नहीं हैं तो उनके घर किसी और एक नंबर का होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। नंबर 1 अपलाइन का या स्पॉन्सर का नाम लिखेंगे। उसके बाद ईमेल एड्रेस उनका लिखना है। उसके बाद उनका रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर एंड अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर जो उनमें से किसी के फैमिली मेंबर का हो, किसी भी फैमिली मेंबर का। ओके, ये चीजें बहुत जरूरी हैं क्योंकि हम यहां पर एक रिश्ता बनाने आए हैं। नेटवर्किंग बिजनेस जिसको ये समझ आ गया कि ये रिश्ते बनाने का काम है, रिलेशंस बनाने का काम है। नॉर्मली मैं आपको बताऊं, कंपनीज में लोगों की बहुत बड़ी बड़ी टीम हो जाती हैं, लेकिन उनका घर का पता किसी को मालूम नहीं होता है, उनके घर पे कौन कौन है वो मालूम नहीं होता है। मतलब जो फैमिली की जो रिलेशन में, फैमिली रिलेशन में ज़रूरतें होती हैं, जानकारियां, वो जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऊपर वाले का नाम लेकर के कोशिश की जाएगी कि इस पूरे महीने में हम जो भी बताएं, मैं एक चीज बता दूं आपको कि मैं कुछ करने वाला नहीं हूं। जो ऊपर से आदेश होता है हम वही बात करते हैं, राइट। तो कोशिश की जाएगी कि हम ये जो 1 मई को, 30 अप्रैल को ये सेशन ख़त्म होगा और 1 मई को हम जो बन करके निकलें वो एक अलग आदमी होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें बेसिकली लीडर बनना है। लीडर
अब लीडर किसे कहा जाता है? लीडर किसे कहा जाता है? तो मैं आपको बताता हूं कि लीडर में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। वो लीडर के स्पेलिंग में ही है। सबसे पहले आता है एल। तो लीडर को लॉयल होना चाहिए, वफादार होना चाहिए। मींस लॉयल मींस वफादार होना चाहिए। वो अपने टीम के प्रति वफादार होना चाहिए, उसको कंपनी के प्रति वफादार होना चाहिए, उसको अपने स्पॉन्सर या एक्टिव अपलाइन के प्रति वफादार होना चाहिए। उसके बाद आता है ई। ई का मीनिंग आता है एन्चेंटिंग। ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा फर्क हो सकता है, लेकिन स्पेलिंग आप लिख सकते हैं, लेकिन ये मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप देख लेना। एन्चेंटिंग, ENCHATING। इसका मतलब होता है मनमोहक। मनमोहक का मतलब क्या होता है कि लीडर में ऐसी क्वालिटी होनी चाहिए कि कोई भी उनसे मिले तो वो उन जैसा बनने के लिए उत्सुक रहे। राइट। उसके बाद आता है ए। तो इसका मतलब इसका निकलता है एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी। एम्बिशियस होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मौसम ठीक है तो एक्साइटेड, और मौसम ठीक नहीं है तो डाउन हो जाए। नो। ओके। तो एम्बिशियस होना चाहिए। उसके बाद आता है डी। उसका है डेडिकेटेड। डेडिकेटेड समर्पित, के काम के प्रति समर्पित होना चाहिए। हम लोग यहां पर जिस काम के लिए आए हैं उसके प्रति समर्पित होना चाहिए। उसके बाद आता है ई। ई का आता है एनर्जेटिक। ऐसा नहीं हो कि एनर्जेटिक से क्या अभिप्राय है कि कोई नॉर्मली हम लोग जैसे देखते हैं कि किसी से हाल पूछा जाता है और भाई क्या हाल है, तो वो क्या नॉर्मली आपको जवाब मिलते हैं, आप समझिए क्या जवाब मिलते हैं? चल रहा है, कट रही है, नहीं। तो एनर्जेटिक क्या बोलता है? हमने सीखा है, हमें कोई पूछ करके देखता है, अगर पूछता है तो हम बोलते हैं फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। तो एनर्जी रहनी चाहिए। राइट। आर रिस्पॉन्सिबल। रिस्पॉन्सिबल, लीडर को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। वो फिर वही बात आ जाएगी अपनी टीम के प्रति, अपनी कंपनी के प्रति और अपनी एक्टिव अपलाइन के प्रति। ये चीजें नॉर्मली होती है लोगों में, लेकिन नहीं भी हों तो हम ये 1 महीना जो इकट्ठा रहेंगे ये चीजें हम डेवलप करेंगे, क्योंकि प्रकृति का नियम है। आप अगर ध्यान से देखें अपने आसपास तो केवल एक मानव या मनुष्य को छोड़ करके कोई भी जीव, वो पशु पक्षी पेड़ पौधे, सब अपना मैक्सिमम देते हैं। मैक्सिमम देने का मतलब क्या है कि जितनी उसमें पावर होती है, जितनी उसमें क्षमता होती है, वो उतना देते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हैं, पेड़ के पत्ते जितने मैक्सिमम वो उसमें आ सकते हैं वो लाता है। पक्षी जितना ऊंचा जा सकता है, उड़ सकता है, वो उड़ता है। लेकिन एक मानव ऐसा है, मनुष्य एक ऐसी योनि है कि जिसको अगर 10,000 मिल गए तो 10,000 में सेटिस्फाइड हो जाता है, और 1 लाख मिल गए तो 1 लाख में सेटिस्फाइड हो जाता है। देखिए, सफल होना या इनकम लेना, आज हम हो सकता है 1 लाख रुपया महीना भी लेते हों इनकम, या 10-20 हजार भी लेते हों,
वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट यह है कि क्या जितनी क्षमता हमारे में है हम उतनी इनकम ले पा रहे हैं। एक स्टडी है, उसमें यह कहा जाता है कि हम अपने दिमाग का 5% भी यूज नहीं करते हैं नॉर्मली। मतलब 5% भी हम अपने दिमाग का इस्तेमाल अपनी ग्रोथ के लिए नहीं करते हैं। 95 ऐसे ही ब्लैंक चला जाता है। तो हम वही कोशिश करेंगे कि हम उसको और बढ़ाएं। होता क्या है, जिंदगी में हर पर्सन, हर आदमी जो है वो गर्दन से नीचे, बॉडी गर्दन से नीचे के लिए हम बहुत से यत्न करते हैं, बहुत से एफर्ट्स करते हैं। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि जो पूरा शरीर प्लस हमारी इनकम या हमारा रहन सहन, कुछ भी वो जो आता है वो दिमाग से आता है, जो कि गर्दन से ऊपर है। नॉर्मली हम लोग अपनी बॉडी को तो पोषित करते हैं, लेकिन अपने दिमाग के लिए, माइंड के लिए कुछ भी उसको पोषण नहीं देते हैं। अब बॉडी का पोषण क्या होता है? खाना पीना, रहना सहना, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते। लेकिन दिमाग के लिए क्या होता है उसका पोषण? उसको अच्छी किताबें, अच्छी बातें जो है वो चाहिए, अच्छी नॉलेज जो कि हम नहीं दे पाते हैं। अगर कोई देते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन नॉर्मली हम लोग जनरल वे में बात कर रहे हैं। लेकिन साधारणता ये नहीं होता है कि हम अपने दिमाग के लिए कुछ एफर्ट्स करते हैं। और यह भी सच्चाई है, हम जो भी आज इनकम ले रहे हैं, भले वो 10,000 है, भले वो 1,00,000 रुपए एक महीने की है, वो इनकम हमारे एफर्ट्स के बराबर है। हम जितने एफर्ट्स, जितनी मेहनत की है उसके बराबर मिली है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि हम उससे ज्यादा के लायक हैं। हम उससे ज्यादा के लायक हैं। जैसा कि कल मैंने कहा था कि हमारे अंदर की शक्तियां, क्षमताएं, वो अगर कोई पर्सन ऐसा मिल जाए वो जो निकाल पाए, तो हम हीरा हैं, जन्म से ही हीरा हैं। लेकिन उस पर मिट्टी जमते 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 वो हीरा छुप गया और हम एक कोयले के माफिक हो गए। बुरा नहीं मानना, मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानना है, मैं सच्चाई पे बात करता हूं। हम यहां पर नो डाउट बिजनेस के लिए आए हैं, लेकिन बिजनेस के साथ साथ, बड़ी इनकम के साथ साथ हमें एक अच्छा मनुष्य, अच्छा आदमी भी बनना पड़ेगा नहीं, वो बन जाएंगे हम। अगर ट्रेनिंग, मीटिंग, सेमिनार ऐसा सब कुछ करते रहेंगे, जो जो बताया जाएगा आगे आगे वो करते रहेंगे, तो वो बन जाएंगे हम। जो कि हमारे बिजनेस के लिए नहीं, हमारे जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है। आप अगर, मैं चैलेंज करता हूं 6 महीने बाद, जैसे हम लोग मीटिंग सेमिनार करते हैं, प्लस ये अभी ट्रेनिंग चल रही है, ये पूरी अटेंड करते हैं, तो अगर आपको 3-6 महीने के बाद कोई पर्सन मिलता है जो आज से पहले मिला है, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप में वो चेंज देखेगा। और वही चेंज जो है वो हमारी इनकम बढ़ाएगा। बेसिकली ये बिजनेस है ही नहीं, ये बिजनेस है ही नहीं। ये तो
अपने साथ आए पार्टनर्स को अपलिफ्ट करने का काम है, उनकी मदद करने का काम है। एक कोट है, अगर आप लोगों की सहायता करते हैं, अगर आप लोगों की सहायता करते हैं उन्हें वो दिलाने में जो वो चाहते हैं, तो आपको वो सब स्वतः ऑटोमेटिकली ही मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। सच्चाई ये है कि मार्केट में ऐसा कोई काम है नहीं जिसमें कोई पर्सन दूसरे की मदद करे। मार्केट में नॉर्मली लेग पुलिंग का ही काम होता है। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। मैं एक चीज जरूर कहूंगा अपने सब पार्टनर से कि ये 4-5 क्वेश्चन हैं, ये आपको ग्रुप में मिल जाएंगे, ये आप अपने आप से जरूर पूछें। ये क्वेश्चंस आप अपने आप से आज रात सोते हुए जरूर पूछें और उसके बाद आंसर भी अपने आप को देना है। ये बिजनेस ऐसा है कि इसमें कोई टीचर नहीं है, कोई बॉस नहीं है, कोई वर्कर नहीं है, कोई स्टूडेंट नहीं है। हमें अपने आप से ही बात करनी है। वो क्वेश्चंस हैं जो अपने आप से पूछने हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगे और फिर आप डायरी में लिख लेना, क्योंकि ये डायरी जो है ये आपका ग्रंथ बनने वाला है। इस डायरी में हम जो जो लिखते चले जाएंगे, वो बार बार पढ़ेंगे तो हम वैसे ही बनते चले जाएंगे। केवल लिखने से कुछ नहीं होता है। तो पहला प्रश्न है कि क्या हम अपनी करंट जॉब और बिजनेस से खुश हैं? क्या हम अपनी जॉब या बिजनेस जो वर्तमान में कर रहे हैं उससे खुश हैं? जवाब अपने आप को देना है। क्या हम इतनी शानदार इनकम ले रहे हैं जो साल दर साल बढ़ती चली जा रही है? बढ़ने का आशय यहां पर यह है, ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम अगर 50,000 है तो अगले साल 55,000 हो जाए। नहीं, उसको बढ़ना नहीं कहते। 50 के 80, 50 के 1 लाख, फिर 1.5 लाख, 2 लाख, ऐसे करके क्या हम शानदार इनकम ले रहे हैं जो हर साल बढ़ रही है? इससे अगला प्रश्न अपने आप से पूछना है, क्या हमारे पास वो सब है जो एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए जरूरी है? क्या हमारे पास वो सब कुछ है जो एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए जरूरी है? उसके बाद हम एक और प्रश्न पूछेंगे, क्या हमने कभी सोचा है कि अगले 5 साल में हम अपने बच्चों को क्या क्या दे पाएंगे जो हमें अपने बचपन में नहीं मिला है? वो कपड़े हो सकते हैं, वो आपकी साइकिल हो सकती है, वो कार हो सकती है, बाइक हो सकती है। मतलब कि हम अगले 5 साल में अपने बच्चों को ऐसा क्या दे पाएंगे ये बिजनेस नहीं करने पर, कि जो हमें बचपन में नहीं मिला है। हमें एक प्रश्न और पूछना है कि जो हम आज वर्तमान में कर रहे हैं, अगर वही करते रहे तो अगले आने वाले 3 से 5 साल में क्या 2-3 लाख या उससे अधिक कमा पाएंगे? प्रेजेंट जॉब या बिजनेस जो हम कर रहे हैं उससे क्या आने वाले 3 से 5 साल में
हम 2 लाख से ऊपर या उससे अधिक कमा पाएंगे? ये प्रश्न पूछना है सर, ये अपने आप को आंसर देना है। अब थोड़ा सा कड़वा एक एक्सपीरियंस आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, बुरा नहीं मानना, सबके साथ होता है, कड़वी सच्चाई है। अगर हमें कुछ हो जाए तो क्या हमने कुछ ऐसा किया है कि हमारा परिवार आज के स्टेटस पर, आज का जो हमारा स्टेटस है उसी स्टेटस पर कैरी ऑन कर सके, अपना जिंदगी और आगे उसी लेवल पर जी सके? अगर भगवान जी ना करें, ऊपर वाला ना करे कि हमें कुछ ऐसा हो जाए, तो क्या हमने ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया है कि हमारा परिवार इसी लेवल पर, अच्छे लेवल पर जी सके? नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। इसके बाद एक प्रश्न अपने आप से पूछना है, क्या हम अपनी इनकम को 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं? क्या हम अपनी वर्तमान इनकम को 10 गुना बढ़ाना चाहते हैं? और आखिरी क्वेश्चन है, क्या हम अपनी और अपने परिवार की खुशियों के लिए अपने आप को एक मौका देना चाहते हैं? या ऐसे ही जैसे चल रही है, अच्छी चल रही होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन जैसा कि कल मैंने कहा था कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है। पैसे से हम अपना जीवन शैली का स्टैंडर्ड बढ़ा सकते हैं, उसके बाद हम सेवा कर सकते हैं, हम दान कर सकते हैं, हम किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई करवा सकते हैं, किसी प्रौढ़ आश्रम में, वृद्ध आश्रम में दान दे सकते हैं। लेकिन आज की हालात कुछ ऐसी है कि हमें खुद थोड़ी सी जरूरत पड़ती है। ये सच्चाइयां हैं, हमें ये आज रात को जरूर पूछना है। आप भी सोच रहे होंगे कैसी बातें होती हैं यहां पर, सर बिजनेस तो हो जाएगा, हमें ये बिजनेस हमें अपने आप को अपलिफ्ट करने का है, अपनी स्किल्स को बढ़ाने का है, अपना एटीट्यूड बढ़ाने का है। बिजनेस तो खुद ही हो जाएगा। बिजनेस या इनकम, पैसा, ये बाय प्रोडक्ट है, ये मिलेगा ही मिलेगा, ये मिल जाएगा। आगे आगे हम बात जो करेंगे आपको टेक्निक्स बताएंगे। 19 स्टेप्स हैं, 19 तकनीक है। अगर हम उन 19 को पूरा पूरा एज इट इज इस्तेमाल कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं, तो 101% गारंटी है कि 2-4 लाख नहीं, 20-40 लाख भी हो सकता है। तो हमें केवल और केवल अपना इसके बाद वाई क्लियर करना होगा। वाई, हम इस बिजनेस को क्यों करें? ये जो मैंने प्रश्न पूछे हैं, बताए हैं कि ये हम अपने आप से पूछने हैं। अगर इनका आंसर हां में है कि हमारी इनकम उस हिसाब से बढ़ रही है, हमने परिवार के लिए सब कुछ सेट कर रखा है, तो आप बधाई के पात्र हैं। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इनका आंसर, इनका उत्तर अगर ना में है, तो हमें मिल करके काम करने की जरूरत है, और हम मिल करके करेंगे। एक ट्रेन जा रही है सफलता की, जिसका इंजन बहुत पावरफुल है। अमजद सर को हम वो इंजन मानते हैं। हम लोग उस ट्रेन में बैठे हुए हैं, हमें कुछ नहीं करना है, केवल और केवल। हेलो सर। केवल और केवल सर, प्लीज आप म्यूट कीजिए, म्यूट कीजिए।
हमें केवल और केवल उस ट्रेन में बैठे रहना है और जो थोड़ा बहुत कहा जाए वो करना है। और यह ध्यान रखना है कि रास्ते में कई स्टेशन आएंगे, हमें उतरना नहीं है। परेशानियां भी होंगी, भूख भी लगेगी, वॉशरूम भी जाना होगा, तो कहे जी हम उतर करके और ये सब कुछ कर लेते हैं। नहीं सर, प्लीज बैठे रहिए, वो ट्रेन पहुंच ही जाएगी। जो इस ट्रेन में बैठे रहेंगे वो जरूर 100% आने वाली पीढ़ियां उनको याद करेंगी। तो सिर्फ मैं लास्ट में ये कहूंगा कि हम लोग मध्यम वर्गीय हैं, जिसको मिडिल क्लास लोग कहते हैं। अगर हमें मिडिल क्लास चेक करना है कि हम मिडिल क्लास हैं या रिच क्लास हैं, हमें अगर चेक करना है तो बहुत सिंपल सा फार्मूला है। हम कभी भी जब होटल में, रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो मेन्यू कार्ड पर हम क्या देखते हैं? राइट से देखते हैं या लेफ्ट से देखते हैं? क्योंकि हम लोग नॉर्मली हम पहले रेट देखते हैं कि दाल 180 रुपए में और पनीर 350 में, तो नहीं दाल बहुत अच्छी है, प्लीज बुरा नहीं मानना। अगर हम कपड़ा खरीदने जाते हैं तो पहले प्राइस पूछते हैं, उसके बाद हम अपनी शर्ट पसंद करते हैं या वाइफ की साड़ी पसंद करते हैं, तो हमें पैसों की जरूरत है। उसकी कीमत की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। वो 200 रुपए की भी चीज हो सकती है, 2000 की भी हो सकती है, 20,000 की भी। ठीक है, तो हम मिल करके बहुत कुछ करेंगे। परेशानियां आएंगी, परेशानियां जो है ना, वो जिंदगी में आगे बढ़ने की निशानी है। जिनको कोई परेशानी ही नहीं आ रही है, वो ये समझें कि वो कुछ कर नहीं रहे हैं एक्स्ट्रा।